आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैनिक अकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। कई सारे नए नियमों को लेकर भी अभ्यर्थी और राजस्थान लोक सेवा आयोग दोनों असमंजस में हैं। हालांकि जो नए नियम निकाले हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की छटनी को लेकर के और सही अभ्यर्थियों के चयन के लिए उठाए गए हैं। लेकिन अब देखिए, ये जो नियम है, नए नियम ही गले की फांस बनते जा रहे हैं। अब देखिए, एक और नई भर्ती में भी एक नया मामला खड़ा हो गया है। मामला यह है कि 645 पद थे, 42,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, शामिल हुए परीक्षा में, लेकिन पास कितने हुए? मात्र 67 अभ्यर्थी, यानी कि मैक्सिमम पद जो है वो खाली रह गए, नहीं भरे जा सके। अब देखिए, अध्यापक एवं कोच भर्ती की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राजनीति विज्ञान में बड़ी संख्या में पद जो है वो खाली रहने के अब आसार नजर आ रहे हैं। अब देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राजनीति विज्ञान के पद एक बार फिर से बड़ी संख्या में खाली रहने के आसार दिख रहे हैं। अब देखिए, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के 645 पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा हुई, इस परीक्षा में 42,555 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन पात्रता जांच के लिए जारी विचारित सूची में सिर्फ 67 अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुसार देखिए, जो आंकड़े जारी किए गए, परिणाम जारी किया गया, तो परीक्षा परिणाम के एनालिसिस में यह स्थिति सामने आई। आयोग के अनुसार इसकी बड़ी वजह जो है वो प्रत्येक पेपर में न्यूनतम प्राप्तांक की अनिवार्यता शर्त है, यानी कि 40% नंबर तो आपको लाने ही है, और ये 40% वाली जो बाध्यता है, इस बाध्यता की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए, प्रारंभिक विज्ञापन में राजनीति विज्ञान के 350 पद थे, जनवरी में पद बढ़ाकर के 569 कर दिए गए और जून में बढ़ा करके 645 हो गए। इसके बावजूद विचारित सूची में सिर्फ 67 अभ्यर्थी ही हैं। अंतिम दस्तावेज सत्यापन के बाद यह संख्या और भी घट सकती है। प्राध्यापक एवं कोच परीक्षा राजनीति विज्ञान 2025 के लिए कुल 75,256 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनसे 42,555 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 32,701 अनुपस्थित रहे, यानी कि परीक्षा देने के लिए पहुंचे ही नहीं। अब कुल जो अनुपस्थिति है वो 56.55% रही और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से सिर्फ 67 विचारित सूची में जगह बना सके। तो ये देखिए, ये 40% वाला जो नियम है, इस नियम की वजह से ये तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब देखिए, आयोग सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि भर्ती नियमों के अनुसार परीक्षा में प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है और SC ST अभ्यर्थियों को इसमें 5% की छूट दे दी गई है। अब 2 पेपरों की परीक्षा कुल 450 अंकों की थी। आयोग के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक की अनिवार्यता शर्त के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अगले चरण तक नहीं पहुंच पाए हैं और इसके अलावा OMR उत्तर पत्र में भी 10% से अधिक प्रश्नों में 5वां जो विकल्प भरना होता है, वो विकल्प नहीं भरने पर भी 227 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया और इसी तरीके से लगातार जो है वो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो गए और बाकी सारे जो 40% नहीं ला सके वो सारे बाहर हो गए और 67 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर सके। अब देखिए, नियम जो है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए समान थे। ऐसे में सवाल यह है कि 67 अभ्यर्थी इन्हीं शर्तों के तहत क्वालिफाई कर गए तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी न्यूनतम अंक हासिल क्यों नहीं कर पाए? क्या परीक्षा के प्रश्न पत्र और न्यूनतम प्राप्तांक की अनिवार्यता शर्त के बीच कोई असंतुलन था, कोई दिक्कत थी, या अभ्यर्थियों की तैयारी उस स्तर की नहीं थी जिस स्तर की तैयारी चाहिए होती है? तो ये लगातार जो 40% वाली बाध्यता का नियम है, यही वजह है कि बार बार जो परीक्षाएं हो रही हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की उन परीक्षाओं में पद जितने जारी किए जाते हैं उतने पद भरे नहीं जा पा रहे। कई सारे मामलों में ऐसे देखा गया है, लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।